आज हम सुनेंगे औरत होने की सजा, अरविंद जैन द्वारा लिखित पुस्तक के कुछ भाग। कन्यादान अनिवार्य नहीं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश माधव बापट ने शांति देवी बनाम रामपाल अग्रवाल 1998 के मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैध विवाह के लिए कन्यादान अनिवार्य रस्म नहीं है। विद्वान न्यायमूर्ति के फैसले का आधार तर्क यह है कि 1978 के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाल विवाह निरोधक अधिनियम में प्रावधान है कि विवाह के समय दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इससे पहले जब नाबालिग बच्चों का विवाह किया जाता था तो पिता की सहमति अनिवार्य होती थी, यानी पिता द्वारा दामाद को पुत्री दान में देने का अर्थ अब पूर्णतः समाप्त हो गया है। हालांकि 1978 के बाद भी बाल विवाह दंडनीय अपराध भले ही हो, गैर कानूनी रूप से अवैध, शून्य और गैर कानूनी नहीं माने जाते। 1 साल के लड़के का विवाह अगर 6 महीने की लड़की के साथ करवा दिया जाए तो वह विवाह कानून की नज़र में पूर्ण रूप से वैध विवाह ही माना जाएगा। यही नहीं, 1 साल का नाबालिग पति अपनी 6 महीने की पत्नी का प्राकृतिक संरक्षक भी होगा। इस संदर्भ में उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की सैकड़ों नज़ीरें उपलब्ध हैं। दरअसल एक मुकदमे में पति पत्नी का तलाक हो चुका था, बेटियां अपनी मां के साथ रहती थी। एक बेटी का विवाह होना था। पिता ने अदालत में मुकदमा दायर किया कि उसे अपनी बेटी का कन्यादान करने की अनुमति प्रदान की जाए। उसका तर्क था कि कन्यादान की बेटी का विवाह कैसे होगा और पिता के अलावा कन्यादान करेगा कौन। पिता अदालत से स्टे ऑर्डर ले आया तो बेटियों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। बेटी का तर्क यह था कि वाणिज्य स्नातक है, बालिग है, इतनी समझदार भी है कि वह व्यक्तिगत निर्णय ले सके कि उसे अपनी पसंद के किस लड़के से कब और कैसे विवाह करना है। पिता द्वारा कन्यादान करने की कानूनी जरूरत और ना धार्मिक सामाजिक बंधन। वह नहीं चाहते कि कोई उसका कन्यादान करे। कोई वस्तु नहीं है वो जिसको दान या उपहार के रूप में दिया जा सके। इसे एक उल्लेखनीय और सराहनीय फैसला भी कहा जा सकता है, इसीलिए कि यहाँ न्यायिक दृष्टिकोण मनवादी नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षित और सजग स्त्रियाँ अपने बारे में स्वयं फैसले ले रही। यह पितृसत्ता के लिए एक चुनौती भी है और चेतावनी भी कि नारी चेतना आग की तरह फैल रही है। अगर समय रहते परिवार के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन और हर स्तर पर समान अधिकार नहीं होगा या किया जाएगा तो निश्चय ही इसे अब और बचाना मुश्किल है। साधन संपन्न वर्ग की स्त्रियां कन्यादान के सवाल पर कोर्ट कचहरी कर सकती हैं, मगर वंचित नारी समाज क्या करे। हर साल हजारों की संख्या में दूध पीते बच्चों का विवाह होता है। बाल विवाह कानून में कितने झोल हैं यह बताने की जरूरत नहीं। यह सही है कि सिर्फ कानून बनाने से सामाजिक बदलाव संभव नहीं, मगर यह भी सच है कि बिना कोई कारगर कानून बनाए स्थितियां नहीं बदलेंगी। इन संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंशुमान ने एक लोकहित याचिका पर सुनाए फैसले में लिखा है, मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि बाल विवाह एक शर्मनाक सामाजिक बुराई है। इसे सिर्फ समाज रोक सकता है, कोई भी सरकार या उसके नौकरशाह ऐसे विवाहों को होने से रोक नहीं सकते। वास्तव में इस बुराई को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब राजस्थान की आम जनता इस वर्षों पुरानी परंपरा के खिलाफ खुद विद्रोह करेगी। यह वह प्राचीन परंपरा है जिसे कोई भी सभ्य समाज उचित नहीं ठहरा सकता। मतलब कानून, अदालत, संसद कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करेगी। जो भी करना है जनता को स्वयं करना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि जो बालिग, शिक्षित और साधन संपन्न वर्ग की लड़कियां नहीं हैं, वे क्या करें, कहाँ जाएं? उनके मानवीय और वैधानिक अधिकारों पर विचार कौन करेगा?
क्या शिक्षित वर्ग की महिलाओं का वंचित स्त्री समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? आखिर अदालतें कब तक कहती रहेंगी यह काम विधायिका का है कि वे कानून बदले और स्त्रियों को हर क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान करें? हमारा काम कानून बदलना नहीं बल्कि हमारा दायित्व सिर्फ इसकी व्याख्या करना है। संसद में कब तक अंदर बाहर चुप्पी का षड्यंत्र चलता रहेगा? लाखों अबोध बालिकाओं के चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जरूरी है कि महिला आरक्षण विधेयक केवल पेश होकर न रह जाए, पास भी हो।